कबीला मुदर के कुछ लोग हुजूर की बारगाह में आए थे। उनके बदन पे कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे और भूख से भी उनकी बड़ी बुरी हालत थी। तो सहाबा फरमाते उनके चेहरे देखकर नबी करीम परेशान हो गए। उन दुखियों को देखकर, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम दुखियों को देखकर दुखी नहीं होते। हम थोड़ी देर तबसरा करते हैं, हम कहते हैं ये मेरी मान लेता तो ठीक रहता, बजाय अश्कशोई करने के तबसरा करते। कहते हैं हुजूर ने उनको देखा तो नबी पाक परेशान हो गए और फिर हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर आए और करीम ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने अजान दी, नबी करीम ने जमात कराई, फिर हुजूर ने खुतबा दिया और फिर सहाबा की तवज्जो दिलाई कि अपने भाइयों की मदद करो। फिर कोई अशरफियों की थैली लाया, कोई खाना लाया, कोई कंबल लाया, कोई शहद लाया, कोई सिरका लाया। हदीस के लफ्ज ये है कि वो गरीब जब खाना लेकर, चीजें पाकर वो गरीब खुश हो गए तो मेरे नबी पाक का चेहरा भी खुशी से जगमगा उठा। हुजूर भी राजी हो गए कि इन गरीबों का भला हो गया, इनके लिए आसानी होगी। भाई आप अश्कशोई करके खुश हो, दुखों का मदावा करके राजी हो। हम गर्दनें झुका के राजी होते हैं। हम कहते हैं फिर पता लगा सुना कीतियां सुना माजरता मेरे को, फिर उसे मंगियां सुना माफिया, ये कोई मजे की बात है? गर्दनें झुका के खुश हो रहे। हुजूर के सामने तो जब कुरैश मक्का ने फतेह मक्का के दिन गर्दनें झुका दी थी ना, उस दिन भी मेरे करीम ने फरमाया था जाओ तुमसे दूसरी बात ही कोई नहीं करनी, तुम्हारे जुल्मों का कोई सफा उलटना ही नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। मेरे अजीज दोस्तों, अपनी तबीयतों में गुंजाइश बनाइए, अपने रवैयों को ठंडा कीजिए, माफ़ करने की आदत बनाइए। ये जो बेसब्री है, ये जो उलझाव है, ये जो तबीयत की तलखी है, ये जो बदगुमानियाँ हैं, ये जो बिला वजह की लोगों के बारे में गलत राय है, इसको बदल दीजिए। अपनी सोचों को, अपने नज़रियात को बावुज़ू कीजिए।